इसको मजाक बना ले। इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, सच की हिफाजत करने की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। भाई साहब हमारा इरादा पक्का है, कंप्लेंट आपको मिल जाएगी। और हेलो, हम डीडीए फ्लैट पॉकेट 13 से बोल रहे हैं। ये हमारा देखो कितना गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 पर इतना कचरा है जिसकी वजह से जो पॉकेट में लोग रह रहे हैं उससे लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है। अभी इस टाइम डेंगू चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, टाइफाइड चल रहा है। मैं आरडब्ल्यूए के ही सदस्य हूँ। मैंने आपको इसलिए बुलाया है ये सब चीज़ दिखाने के लिए। यहाँ लोग बच्चे छोड़ने आते हैं अपने, उनको आधा घंटा क्या 10 मिनट खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और जितने भी हमारे गार्ड बैठे हुए हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। प्लीज़ हम आप लोगों से यही चाहते हैं कि ये सब कचरा और गेट नंबर 2 और 3 को बिल्कुल क्लीन करा दिया जाए। हमारी प्रधान रजनी जी हैं, वो कहना चाहती हैं। मैं आरडब्ल्यूए पॉकेट 13 से प्रेसिडेंट बोल रही हूँ। तो मैं यही है कि ना यहाँ की पॉकेट वाली महिलाएं जो भी बच्चों को स्कूल में छोड़ने आती ले जानी 2 नंबर गेट से ही, तो यहाँ पे इतना गंद पड़ा है, इतनी महक और ये मीट और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे डाल के चले जाते हैं। हमारे 1 नंबर फ्लैट से लेके 308 तक के फ्लैट वाले इसी गंदगी में जूझ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ, इसलिए मीडिया को बुलाया कि भाई एमसीडी और वो कोई काम नहीं कर रही, तो हमने सोचा आप अच्छा काम कर रहे हो तो ये इसका भी हल निकल जाए। इस वजह से मैंने आज आपको कॉल की कि भाई आके एक बार आए। हाँ, और हम यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं। ये बस स्टॉप है हमारा गेट नंबर 2 और आप देख सकते हैं ये कचरा। हमारे बच्चे यहाँ पे इतना देर खड़े होंगे। आजकल कितना डेंगू और मलेरिया ये सब फैला हुआ है इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, ये भी देखिए, ये देखिए, ये सब, ये देखिए, ये गत्ते, पता नहीं क्या क्या, ऐसे लगता है पता नहीं कोई जानवर यहाँ पे मर गया, उस तरीके का स्मेल आता है। तो प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए और ये सफाई करवाइए ताकि हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारे यही बस स्टॉप है और हमारे पॉकेट 13 के बच्चे यहीं से बस इसी बस स्टॉप से सब स्कूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए। और सर मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, जो ये यहाँ पे हमारे 2 नंबर गेट के डीडीए ऑफिस के सामने ही है, स्ट्रीट लाइट ना बंद पड़ी है। हमने ऑनलाइन कंप्लेंट कर रखी है लेकिन आज तक अभी तक ठीक नहीं। इसी चक्कर में पिछले वेडनेसडे को हमारी सोसाइटी का ही एक आदमी को यहीं पे पीट के खूब मारा। ये तो शुक्र है उसने हल्ला मचाया, कोई बुलेट वाला है उसने उसको बचाया, नहीं तो उसका पता नहीं भाई अपनी जान से ही हाथ धो बैठता। तो हम चाहते हैं स्ट्रीट लाइट के लिए भी कुछ करें। सब बोलो जी 2 लाइन तभी इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। हाँ जी, यहाँ अभी जैसे सभी ने बताया आपको, हम पॉकेट 13 के गेट के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। सुबह सुबह ये सब बहनें अपने बच्चों को बस में बिठाने आती हैं, स्कूल बस में, और इतनी ज़्यादा स्मेल है कि हमें अभी भी, मुझे तो गंद अभी भी चढ़ रही है जो कि बर्दाश्त से बाहर है। तो सफाई होनी चाहिए आपके थ्रू ही, इसलिए आपको इन्होंने इन्फॉर्म किया और बुलाया, तो शायद अब कुछ सुनवाई होगी। थैंक यू। इनका घर है, ये इनका फ्लैट है। जैसे कि सब दीदियों, सब बहनों ने सब बोला है कि ये गेट नंबर 2 और 3 के बीच में इतने सारे कूड़े हैं कि जो बाउंड्री वॉल्स के बाजू के फ्लैट्स हैं, आप पीछे जाइए ना, उधर पीछे खाली दिख रहा है, उधर रहिए। जो बाउंड्री वॉल्स के सटे हुए जो फ्लैट्स हैं उनके तो हालत ख़राब हो रखी है बदबू से। प्लस ये एरिया में आना जाना रात के टाइम में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लाइट्स ऑफ है, एकदम अंधेरा और डार्कनेस है। कुछ घटना घट जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा। एसी के थ्रू कमरों में भी जाती है। करेक्ट, नहीं बदबू तो जा ही रही है, जो बाउंड्री के पास जो है उनका तो जा ही रहा है, बट ये अंधेरी की वजह से जो हालत हो रखी है, कुछ दिखता नहीं है कौन है क्या है किसी के साथ। और प्लस ये बसेस ने सबसे ज़्यादा ये कर रखा है, इसके पीछे कोई ना कोई छुप जाता है। ये क्या, ये कोई बस स्टॉप नहीं है, पार्किंग नहीं है, ऐसे बसेस रखे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक। इसके पीछे कोई क्या बोले, और फालतू कुछ घटना घट जाए, कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? बच्चे आते हैं स्कूल से, इसके देखिए मुद्दे, सफाई तो एक मुद्दा है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा सुरक्षा भी एक इशू है। अभी आप ये बस लाइन से खड़ी हुई है, बस के अलावा भी बहुत प्राइवेट व्हीकल्स खड़े हुए हैं।
सभी में मोस्टली, सभी तो नहीं, एटलीस्ट 70 to 80% बसेज में इस वक्त ड्रिंक का और ये सब चल रहा होगा। आप आगे की साइड बढ़ोगे, पीछे की साइड जाओगे, दोनों साइड एकदम खुले में दारू पी रहे हैं, कोई उसमें वो नहीं है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम बोलते थे पूर्वी दिल्ली में स्नैचिंग का घर है, अभी मंगलापुरी मुझे लग रहा है उससे अगला अड्डा बनने वाला है। अभी कुछ दिन पहले वारदात हुई, हमारे एक निवासी को यहाँ पे पीटा गया है, उसकी चैन स्नैचिंग वगैरह हुई है, उसके साथ उसका पर्स भी चोरी हुआ है। तो अभी कुछ दिनों में ये वारदात आपको रेगुलर सुनने को मिलेगी। अगर एमसीडी ने या संबंधित विभाग ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो ये एक रोज़मर्रा का एक कार्यक्रम हो जाएगा। दूसरी चीज़, सफाई, हमें पता ही नहीं है कि इस चीज़ को निवारण करने के लिए कौन है। हम एमसीडी के पास जाते हैं, एमसीडी पीडब्ल्यूडी का नाम लेता है, तो कोई तो विभाग इस चीज़ की अपनी जिम्मेदारी को समझे। नाला है, नाले के ऊपर भी एनक्रोचमेंट हो रखी है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो देखोगे एक यहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड है, उन्होंने इलीगल तरीके से अपना रहने का और शौचालय बना रखा है नाले के ऊपर, वो भी एक बदबू का कारण है। तो प्रॉब्लम्स और समस्याएं बाती की है, पर कोई तो विभाग सामने आए और हमारे पॉकेट वासियों की समस्या का कुछ तो निवारण करे। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ तो किया जाए। गेट नंबर 3 पर चल रहे हैं, एक बार गेट नंबर 3 की साइड भी हम आपका एक मुआयना करवा देते हैं। हमने एमसीडी डीसी को भी इसके खिलाफ लेटर दे रखा है कि ये इलीगल है, हमारी बाउंड्री के साथ टच हो रखा है। और ये जो तंबू बन रखा है, ये देखिए आप, ये हमारी बाउंड्री के ऊपर बना हुआ है। और इनका जो वहाँ पे शौचालय बना हुआ है जो कि हमारे आरडब्ल्यू ऑफिस के टच में है, जिससे कि हमारा पूरा आरडब्ल्यू ऑफिस भी ख़राब हो रहा है। तो इससे संबंधित हमने लेटर डीसी को दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने ऑनलाइन भी कंप्लेंट की थी इसकी, पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। सर 2013 या 14 में हमने इसके लिए एमसीडी को लिख के दिया था, लेकिन एमसीडी वालों ने बोला ये हमारे उसमें नहीं आता, ये हमारी ये पीडब्ल्यूडी का, ये जो है ये पीडब्ल्यूडी का है, नाले का वो है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर ये दीवार तो मेरी एमसीडी की है, ये दीवार पे बना रखा है, ये आज तक ये मालिक यहाँ रहता नहीं है, लेकिन उसने ये सारी गाड़ियाँ लगा के मतलब खड़ी कर दी। यहाँ पे धोना पानी का सारा काम इसी से यहीं चलता है। तो एक ये और एक सर इन्हीं के यहाँ पे देखो ये हमारे 3 नंबर गेट का हाल है, ये कूड़ा घर। और इसने हमारे आरडब्ल्यू ऑफिस में जो है, अभी मैं आपको आरडब्ल्यू ऑफिस खोल के दिखाऊंगी, इसने ये टैक्सी वाले ने वहाँ पे टॉयलेट बना रखा बाहर। वहाँ पे जितने भी जो रहते हैं इसके टैक्सी वाले, ये टंकी रख रखी है, नहाना धोना और वहाँ पे टॉयलेट करते हैं। पूरा अंदर से दीवार कभी भी टूट के गिर जाए, सारा इम्पैक्ट उस पे आ रहा है आरडब्ल्यू के उस पे ऑफिस। आपको पूरा दिखाइए। ये हमारे इस साइड आप देखोगे, राइट हैंड साइड में ये डीडीए के हमारे फ्लैट्स हैं, और हमारे बिल्कुल आप इस साइड देखोगे रोड साइड में ये डीडीए का ऑफिस है। अब आप सोच सकते हो डीडीए के ऑफिस के सामने, और आप ये देखिए कितनी सुंदरता है हमारे, कितने ये पुष्प तो नहीं लग रहे हैं, पर आप देखिए इनकी हालत, और यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। वो पूरा दीवार के पास देखिए वो क्या हालत हो रखी है। तो ये सब के बीच मतलब पॉकेट 13 में 727 फ्लैट है, मतलब देखा जाए तो मोटा मोटा 2000 के अराउंड हमारे पास वोटर है, और हमारी ये हालत है डीडीए ऑफिस के बिल्कुल सामने। और ये रोज़ का है हमारा, यहीं से ही बच्चों का स्कूल का भी एक ही रास्ता है, ये पिकअप पॉइंट और ड्रॉप पॉइंट है बच्चों का। अब आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए नशे का कारोबार चल रहा है, यहाँ पे बैठ के नशेड़ी यहाँ पे दारू पी रहे हैं और ये गांजा वांजा फूक रहे हैं, ये देखिए साइड में। तो पूरा ये यहाँ पे पूरा गैरकानूनी रूप से ये सारे आप जो काम बोलोगे, जो काम सोच सकते हो, सारे गैरकानूनी काम इस रोड पे होते हैं। नहीं, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हमारे बच्चे सेकंड शिफ्ट में जाते हैं और कभी कभी 8:30-9 बज जाता है, लड़कियाँ भी उसमें हैं। इस तरीके से यहाँ पे गैदरिंग होगा, जैसे बता रहे, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पीते खाते लोग हैं, नशेड़ी लोग रहते हैं। तो इसमें आप बताइए खतरा है कि नहीं है? तो यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो एक्शन होना चाहिए बिल्कुल। तो प्लीज़ आप लोग हेल्प करें। और ये बच्चों के लिए तो है ही और बड़ों के लिए भी, हम लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। तो यहाँ पे डीप क्लीनिंग के साथ ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है, वो साथ में आप लोग को कराना चाहिए। बाकी और आप लोग देख ही सकते हैं कितनी गंदगी है, हम यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते हैं, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। नशेड़ी का तो आपने मारक लगाया। हम पॉकेट 13 में रहते हैं, सामने डीडी फ्लैट में। ये जो रोड का हाल है बहुत बुरा हाल है। यहाँ इतना कचरा पड़ा हुआ है कि इसमें मास्क की वजह से बदबू आती है, अंदर पॉकेट तक भी बदबू आती है। और नशेड़ियों का यहाँ पर जमघट लगा हुआ है, हमने कितनी बार भगाए भी हैं, लेकिन फिर भी अभी यही है। यहाँ कोई देखता नहीं है, न कोई नेता, न कोई पुलिस वाले, कोई भी नहीं दिखता। ये सारा अंधेरा पड़ा है। यहाँ पर बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, रात को लेडीज़ वगैरह आती हैं, तो यहाँ पर बड़ा यहाँ डेंजर हो रखा है यहाँ का।
तो कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। सर अभी 3 नंबर गेट पे चलते हैं, हमारे पॉकेट के 3 नंबर गेट। अब हम गेट नंबर 3 पर आ गए। गेट नंबर 3 का देखिए कितनी गंदगी हो रही है, कितनी बदबू हो रही है। यहाँ जितने भी फ्लैट हैं उनको रहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एसी हम ऑन नहीं कर सकते, जब एसी ऑन करते हैं तो बदबू अंदर जाती है, जिससे बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। इसलिए प्लीज़ जो मीडिया वाले लोग आ रखे हैं और जो हमारी एमसीडी के लोग हैं वो आके इस गंदगी को जल्दी से जल्दी साफ़ करने का कष्ट करें। बिल्कुल, यहाँ बहुत ही डेंगू और जो मलेरिया फैला हुआ है, वायरल आजकल फीवर हो रहा है, तो बिल्कुल आप लोग सफाई पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आके यहाँ प्लीज़ सफाई कीजिए। हम लोग को यहाँ रहना बद से बदतर हो गया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रहा है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी, अभी हम अपनी पॉकेट 13 की गेट नंबर 3 पर हैं और जैसे कि आपने बाहर का हाल देखा है, सारा बहुत बुरा हाल है। अभी बाहर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल था। अंदर की सफाई पॉकेट के जो RW हैं और बाकी लोग जो हैं वो अपने बिहाव पे अच्छे से सफाई करा लेते हैं, लेकिन बाहर की बड़ी मुश्किल है। एक दिन उठवा दो तो अगले दिन फिर से इतना ढेर कूड़ा लगा होता है। और इस टाइम अगर अकेले लड़की या कोई लेडीज़ बाहर निकल नहीं सकती, पीछे का सारा आप सर्वे करके आए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस समस्या का निवारण हो, हम सिर्फ यही चाहते हैं। धन्यवाद। मैं सुबह अपने बच्चों को छोड़ने आती हूँ, दोनों बच्चों को इतनी गंदी स्मेल रहती है ना यहाँ पर कि उनको खड़े रह के यहाँ पे खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोपहर को सेम जब लेने आती हूँ वापस वही सीन होता है। तो मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कैसे यहाँ पे खड़े होते हैं, और भी बच्चे आते हैं उनको कैसी प्रॉब्लम होती होगी। प्लीज़ इसका कोई सोल्यूशन निकाले। थैंक यू। सर मैं RW की तरफ से बस यही कहना चाहती हूँ, जो हमने आपको जो बुलाया, क्या पता आपके कारण हमारी पॉकेट का कुछ सुधार में हो जाए। नहीं तो वैसे तो बाहर का जो हाल है अंदर का भी वही हाल है, गंदगी कूड़े का ढेर वही हाल है। लेकिन अंदर तो अभी है कि चलो 1-2 दिन के हम वेट करते हैं, अंदर कोई उठाता नहीं उठाता। बाहर का ज़रूरी है मेन, जो कि बच्चे आना जाना। अंदर का 1-2 दिन के बाद फिर आपको बताते हैं कि अंदर के हमारे सफाई जो MCD करते हैं आए कि नहीं आए। फिर उसके बाद आपने अंदर के लिए क्या सफाई वाले लगा रखे हैं? नहीं सर, MCD वाले हैं हमारे, लेकिन वो अभी 3 हफ्ते से नहीं आ रहे। कूड़े की गाड़ी 3 हफ्ते से नहीं आ रही। रोज़ बोल बोल के थक जाती हूँ, बीमार हो गई बोल बोल के, लेकिन वो अभी आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। फिर एक ये जब से ये मशीनें लगी है ना तो लाइन लग जाती है। वो मशीन वो जो कूड़े वाले, आपकी जो अभी तक मैंने देखा है समस्या ये एक तो कूड़े का ढेर है, एक ये जो गाड़ियाँ पार्क होती है दीवार। हाँ सर यही है बस ज़्यादा थे। और ये जो अंधेरा है, जो अंधेरा और नशेड़ी है, आज नशेड़ी चले गए हैं, नहीं तो हमारे गेट के साथ गार्ड को मारने भागता और जो भी बंदा घूमता है ना वो बचाते लट लेके कि हाँ भी, फिर वो भगाते। नहीं तो ये यहाँ पे नशेड़ियों का भी अड्डा है। तो सर इसी उम्मीद के साथ कि आपके आने से हमारी इन 3-4 समस्याएं जो हैं, जो अनऑथराइज एनक्रोचमेंट जो कि हमारी बाउंड्री वॉल के साथ हो रखी है, सफाई की व्यवस्था और ये जो गाड़ियों की पार्किंग का, हम इसी उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद देते हैं कि आप आए और आपने हमारी समस्याएं सुनी। और ये उम्मीद करते हैं कि सही विभाग तक आप हमारी आवाज़ को पहुंचाएंगे और देखते हैं आने वाले दिनों में हमारी समस्याओं का कितना समाधान होता है। धन्यवाद। हाँ साथियों, आपने सुन ली। ये एड्रेस क्या बताया आपने? मंगलापुरी के पास, ये हमारे शमशान घाट के सामने अभी इस टाइम तो हम खड़े हैं। DDA फ्लैट पॉकेट 13। DDA फ्लैट पॉकेट 13। ये रजनी जी है यहाँ की RW प्रेसिडेंट। ठीक है, आप ये बताइए आपकी सोसाइटी में कितने वो हैं फ्लैट? 728। देखिए जी 728 हैं, तो वोटर्स भी अराउंड 2000 के आसपास होंगे। आपकी जो मैंने समस्या देखी है वो समस्या एक तो यहाँ पर कूड़े की है, दूसरी समस्या यहाँ पर जो इलीगल गाड़ियाँ खड़ी होती है वो है, और तीसरी यहाँ की स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही। जी मैं कपिल परशुराम, शादनगर न्यूज़ से। ये इनकी 3 समस्याएं हैं। एक तो यहाँ की स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही, मेन रोड है ये, मंगलापुरी से दावड़ी जाना हो तो ये कनेक्टिविटी होती है, यहीं से मेन रोड है। इसके लिए मैं कंप्लेंट कर दूंगा बिजली विभाग को, प्रॉपर मेल के साथ आएगी, PGMS पर भी आएगी, और इस वीडियो में कंप्लेंट नंबर लगा दूंगा। ये हो गया स्ट्रीट लाइट का। दूसरा MCD कूड़े का, ये मैं MCD को PGMS पर कंप्लेंट कर दूंगा, कंप्लेंट नंबर इस वीडियो में लगा दूंगा। और जो MCD के DC हैं, डिप्टी कमिश्नर को मैं पर्सनली व्हाट्सअप भी कर दूंगा। उसके बाद ना नुकुर नहीं चलेगी, आनाकानी बिल्कुल नहीं चलेगी। एक बार यहाँ से गंद उठवाओ, उसके बाद सोसाइटी वाले संभालेंगे। और तीसरा, ये जो बाहर इलीगल गाड़ियाँ खड़ी होती है ना भाई, ये जिसकी भी गाड़ियाँ है ना,
यहाँ पर खड़ी मत करो, क्योंकि यह है घोर कलयुग, यह है जंगल राज। मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग औरों से। मैं हाथ नहीं जोड़ता, मैं ये नहीं कहता कि हाँ कृपा करके संभाल लीजिए, अपना सीधा सा फंडा है। एक बार प्यार से बोलते हैं और दूसरी बार भी छाती पर चढ़ के बोलते हैं। तो एमसीडी, बिजली विभाग और ये एमसीडी और बिजली विभाग, इन दोनों को कंप्लेंट मिल जाएगी। एमसीडी यहाँ से कूड़ा उठवाए, बिजली विभाग यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो चालू करवाए। और तीसरा, ये उन लोगों के लिए जो यहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं, भाई कोई भी हो, पहाड़म का हूँ, लोकल हूँ, अपना गाड़ी यहाँ किसी की खड़ी पागी ना, पहली बात इस पर एमसीडी ले और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भेजूंगा। ये गाड़ी जो इलीगल खड़ी है ना, यहाँ गेट के सामने, बाहर कोई लेडीज जा रही हो, ऑफिस से आ रही हो, ये यहाँ पर जितनी भी इलीगल ये वैन वो खड़ी हुई है, जितने भी आरटीवी खड़ी हुई है, और जो ये गाड़ियाँ सारी कमर्शियल है, अंदर बैठ के दारू पी रहे हो, बगल में थाना है, कुछ हो जाए कौन जिम्मेदार होगा? भाई अपना सीधा सा फंडा है, यहाँ आगे से किसी की गाड़ी खड़ी नहीं मिलनी चाहिए। आज है शनिवार, अगले शनिवार को आऊँगा और हाथ में लेकर आऊँगा सुआ। प्यार से गाड़ी हटा लो, अगर गाड़ी नहीं हटाई ना, तुम्हारे फटेंगे टायर, मैं खुद फाड़ूंगा और उसकी वीडियो बना के डालूंगा। फिर तुम जाना थाने चल के मैं बात करूंगा। अगर पूछेंगे ना क्यों फाड़ा टायर, कहूँगा इलीगल पार्किंग थी। प्यार से बहुत समझाया, प्रशासन आपका चलता नहीं है, रेंगता है, उसका अपना डॉक्यूमेंटेड कंप्लेंट दिखा दूंगा। और ये जो टैक्सी स्टैंड है गुड़गांव रहता है, भाई ऐसा है अपना बोरे बिस्तर यहाँ से बांध लो, ये सरकारी है, डीडीए के फ्लैट है और ये आपका यहाँ पर नहीं चलेगा। इसकी कंप्लेंट भी एमसीडी को होगी, इंक्रोचमेंट की, इसको उखाड़े, इलीगल है ये। और जितनी अब बसें आरटीवी खड़ी होती है वो भी हटे। और मैं ये विनती करना चाहूँगा, विनती नहीं, ये गलती इन लोगों की भी है, थोड़ी अब दबंगई दिखानी पड़ेगी। जिसकी भी गाड़ी खड़ी हो प्यार से बोलो, अगर हटाता है ठीक है, नहीं तो सुआ आता है हार्डवेयर की दुकान से लो और सुआ मारो रात के टाइम टायर में। एक दिन टायर फटेगा, दूसरे दिन फटेगा, तीसरे दिन वो गाड़ी खड़ी करना भूल जाएगा यहाँ पर। बाकी इनकी समस्या मैंने सुन लिया, कूड़ा मैं उठवा दूंगा, लाइटें मैं ठीक करवा दूंगा, लेकिन सरकारी काम है, सरकारी काम में टाइम लगेगा। ये वीडियो अपलोड होगी, वीडियो अपलोड होने के साथ साथ इसमें जो मैं कंप्लेंट करूंगा वो कंप्लेंट नंबर भी होंगे, स्क्रीनशॉट भी होगा, आप उसको देख सकते हैं। और आपकी सोसाइटी में जितने भी है, ये वीडियो इतनी वायरल कर दो, सबको सर्कुलेट कर दो। ये मैं आपकी जो है वीडियो अपने साधना न्यूज़ चैनल पे डालूंगा और सर्कुलेट कर दो आप सबको। और ऊपर विभाग में जो डीसी एमसीडी के, मैं उनको पर्सनली भी भेज दूंगा और पीजीएम से कंप्लेंट कर दूंगा। आपको कंप्लेंट मिल जाएगी। अगर आपने एक्शन ने कार्रवाई नहीं करी तो भाई फिर देख लो, फिर मत कहना, क्योंकि बोलते हो कि प्रशासन के पास जाओ, प्रशासन काम करेगा। आज के टाइम में पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए, कोई भी प्रशासन हो, दिल्ली जल बोर्ड, सारे प्रशासन एक से हैं। ये चलते नहीं है, रेंगते हैं। ये सोचे जनता पागल है, लीगली क्लोज करी गई है तो उस पर एक्शन होगा, फिर उस पर ऊपर विजिलेंस से भेजी जाएगी कंप्लेंट। एक मिनट, इसको मजाक में ना ले। इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, सच की हिफाजत करने की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। भाई साहब हमारा इरादा पक्का है, कंप्लेंट आपको मिल जाएगी और आप इसका तुरंत समाधान कीजिए। इसी के साथ मैं कपिल परशुराम, साधनगर न्यूज़ से।